गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग टेबल ऑफ 9 वैल्यू। इसके पहले हमारी 5 क्लास हो चुकी है, ये 6th क्लास है। तो आइए देखते हैं आज की क्लास टेबल ऑफ 9 वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 21। यदि एक मन का वैल्यू दिया हुआ है 0.37324 क्विंटल, एक मन का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको बोला है कि आप टेबल ऑफ 9 वैल्यू बनाओ और 4278 एंड 3/4 मन का वैल्यू निकालना है। तो ये जो 3/4 मन का वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हमें सीखना है। बाकी तो पहले से हम लोग कर चुके हैं। तो क्या करेंगे, पहले 4278 3/4 को ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करते हैं, पहले लिखेंगे 4, तो 4 ये रहा। 4 के बाद 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो लगा दो 4 में। उसी तरीके से प्लस करेंगे, फिर 2 लिखेंगे, 2 के बाद 2 अंक है, 3/4 है उसको काउंट नहीं करना है, तो 2 में 2 जीरो लगा देंगे। फिर 7 लिखेंगे, 7 में 7 के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो लगाएंगे। फिर 8 लिखेंगे, 8 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो कोई जीरो नहीं लगेगा, और फिर 3/4 अलग से लिख देंगे। तो 4278 एंड 3/4 को इस तरीके से ब्रेक करना है। अब इसके बाद ब्रेक करने के बाद एक एक करके इसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहले 4000 मन का वैल्यू निकालना है। तो 4000 मन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हम 4 का देखेंगे, 4 का टेबल वैल्यू देखेंगे। 4 का टेबल वैल्यू है 1.49296। तो पॉइंट अभी नहीं लिखना है, आपको लिखना है पूरा वैल्यू 1499296 बिना पॉइंट लगाए हुए। और 4000 में 3 जीरो है तो 3 जीरो और लगा दो, 3 जीरो लगा दिए। अब पॉइंट कितना अंक के बाद आएगा या कितना डिजिट के बाद आएगा उसको जानने के लिए टेबल में देखिए। टेबल में राइट साइड से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी आप 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 1492.96। तो वही हमने यहाँ पर लिखी है 1492.96, ये हो गया। इसी प्रकार से अब 200 का वैल्यू निकालना है। तो 200 मन का वैल्यू निकालने के लिए 2 का देखेंगे। 2 का वैल्यू है 0.74648, तो अभी पॉइंट नहीं लगाना है, पूरा लिखना है 74648, ये लिख दीजिए। 200 में 2 जीरो है, 2 जीरो लगाओ। अब यहाँ पर राइट साइड से देखिए कितना अंक के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी गिनो 5 डिजिट के बाद पॉइंट है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर पॉइंट लगाने से आ रहा है 74.64800, 74.648। इसके बाद आप जीरो लगाओ मत लगाओ, इम्पॉर्टेंट है कि पॉइंट कहाँ लगता है, वो पॉइंट के बाद आप कितना भी जीरो लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से अब 70 का निकालना है। तो 70 का कैसे निकालेंगे, 70 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 का देखेंगे। 7 का देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2.61268, तो आप पूरी वैल्यू लिखेंगे पहले 261268, और 70 में 1 जीरो है। अब पॉइंट लगाने के लिए इधर राइट साइड से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर होगा 26.1268, करेक्ट। फिर है 8 मन का वैल्यू निकालना है। तो 8 का निकालने के लिए टेबल वैल्यू 8 देख लीजिए, 2.98592 है, और ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर कोई जीरो वगैरह नहीं है, तो इसको डायरेक्ट लिख दो 8 का 2.98592। ओके, अब आपको 3/4 का देखना है। तो 3/4 का निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, 3 का देखेंगे। 3 का टेबल वैल्यू है 1.11972, लेकिन आप पूरी वैल्यू पॉइंट के साथ नहीं लिखेंगे, बिना पॉइंट का लिखेंगे 1111972। उसके बाद इसको 4 से डिवाइड करना है। जैसे 3/4 है तो 3 का देखिए और 4 से डिवाइड कीजिए। अगर मान लो रहता 3/2 रहता तो 3 का देखते और 2 से डिवाइड करते। अगर 3/5 रहता तो 3 का देखते और 5 से डिवाइड करते बिना पॉइंट लगाए हुए। तो अभी कोई भी पॉइंट नहीं है, और उसको इसके बाद 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से डिवाइड करने पर इसका वैल्यू आएगा 27993। अभी हमने याद रखिए इसमें कोई भी पॉइंट नहीं लगाया है, तो इसको डिवाइड करने पर आया
0.27993। अब पॉइंट लगाना है इसमें, तो पॉइंट लगाने के लिए इसमें देखिए राइट साइड से कितना अंक के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इसमें भी काउंट करो 1 2 3 4 5, इधर राइट साइड से 5 डिजिट के बाद पॉइंट, तो ये आएगा 0.27993। तो ये हमने लिखा है 0.27993। अब सभी को वैल्यू निकालने के बाद इसको टोटल कर दीजिए। टोटल करने पर इसका वैल्यू आएगा 1597.00065 क्विंटल। लेकिन फाइनल आंसर में हमको सिर्फ डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही रखना होता है आंसर। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद सारे नंबर्स को काट दीजिए, और कटा हुआ पहला नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा है तो बगल में 1 जोड़ेंगे। तो कटा हुआ पहला नंबर 0 है जो 5 से छोटा है, इसलिए बगल में कुछ भी नंबर नहीं जुटेगा। तो फाइनल आंसर हो गया 1597.00। क्वेश्चन नंबर 22, द इंटरेस्ट ऑन ₹100 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर 165 डेज इज ₹1.8082 with the help of table of 9 value. Find the interest on 678 and 25 पैसे। 100 रुपये पर 4% के हिसाब से 165 दिन में कितना इंटरेस्ट मिलता है, 1.8082। तो आपको टेबल ऑफ 9 वैल्यू बनाना है और आपको 678 रुपीज़ एंड 25 पैसे का इंटरेस्ट पता करना है कितना आएगा। तो किसी का भी वैल्यू निकालने के लिए टेबल ऑफ 9 वैल्यू में 1 का वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 100 रुपीज़ का दिया हुआ है, तो सबसे पहले 1 रुपया का कितना होता है इंटरेस्ट ये पता करेंगे, उसके बाद बनाएंगे टेबल ऑफ 9 वैल्यू। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट 1.8082 है, तो 1 रुपीज़ पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो 1.8082 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो आएगा 1 रुपया का इंटरेस्ट 0.018082, ये 1 रुपीज़ का इंटरेस्ट है। तो इसके बेसिस पे आपको एक टेबल ऑफ 9 वैल्यू बनाना है। कैसे बनाएंगे, 0.018082 ये 1 रुपया का इंटरेस्ट है, तो 2 रुपया का कितना होगा, तो इसके लिए एक बार 0.018082 को फिर से ऐड कर देंगे, तो ये आएगा आपका 0.036164, ये आ गया 2 रुपया का इंटरेस्ट। फिर 3 रुपये का इंटरेस्ट कितना होगा, तो इसके लिए फिर से एक बार 0.018082 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.054246, ये 3 रुपया का आ गया। इसी प्रकार से बार बार आपको 0.018082 ऐड करते जाना है और टेबल ऑफ 9 वैल्यू कंप्लीट करना है। टेबल ऑफ 9 वैल्यू बनाने के बाद आपको 678.25 रुपीज़ का आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको पहले ब्रेक करेंगे। तो 678.25 को कैसे ब्रेक करेंगे, 6 पहले लिखेंगे, 6 के बाद जितना डिजिट है राइट साइड पॉइंट के पहले उतना 0, फिर 7 लिखेंगे, 7 के बाद एक अंक है तो 1 0, प्लस 8 लिखेंगे, 8 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो पॉइंट के बाद वाला को काउंट नहीं करते, पहले वाला, तो कोई 0 नहीं आएगा। फिर 0.25 को कैसे लिखते, अलग अलग लिखेंगे, पहले 2 के लिए लिखेंगे 0.2, प्लस 5 के लिए लिखेंगे 0.05। इतना करने के बाद अब एक एक करके 678 और फिर 0.2 एंड फिर 0.05 का वैल्यू निकालते जाएंगे। इसको ब्रेक करने के बाद आपको क्या करना है, एक एक करके इसका वैल्यू निकालना है। पहले 600 का निकालेंगे, तो 600 का निकालने के लिए 6 का वैल्यू देखेंगे। 6 का वैल्यू कितना है, 0.108492, तो बिना पॉइंट दिए हुए केवल नंबर्स को लिखिए 108492, और 600 में 2 0 है तो 2 0 और लगा दो। अब राइट साइड से काउंट कीजिए, राइट साइड से काउंट करेंगे, यहाँ टेबल में कितना अंक के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी वैल्यू आ गया 10.8492, ये हमने लिखी है। उसी तरह से 70 का देखेंगे, तो 70 का कैसे देखेंगे, इसके लिए 7 का देखेंगे। 7 की वैल्यू है 0.126574, पर बिना पॉइंट लगाए हुए आप लिखिए पहले 126574, और 70 में 0 और है। इतना लिखने के बाद आप राइट साइड से इधर काउंट करो कितना अंक के बाद पॉइंट है।
1 2 3 4 5 6 6 अंक के बाद पॉइंट है, तो इधर से आप 6 अंक के बाद पॉइंट लगा लो, 1 2 3 4 5 6, तो इसका वैल्यू हो गया 1.265740। इसी प्रकार से 8 का देखना है, तो 8 का डायरेक्टली लिख दीजिए, इसमें कोई भी जीरो वगैरह नहीं है, तो 8 का है 0.144656, तो ये हमने सेम चीज़ लिख दिया। अब ये दो चीज़ को समझना है, 0.2 और 0.05 का। तो 0.2 का देखने के लिए 2 का देखेंगे वैल्यू। 2 का वैल्यू है 0.036164। अब बिना पॉइंट लगाए हुए पहले वैल्यू लिखिए, 0.036164। पॉइंट के पहले वाला को हम नहीं काउंट कर रहे हैं, जीरो को काउंट नहीं किया जाता है। पहले ये लिखें और उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना जीरो है, तो यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं है पॉइंट के बाद। अब काउंट करेंगे पॉइंट कितना अंक के बाद रखना है, तो इसमें टेबल में देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, और यहाँ भी पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, यानी कि 1 अंक के बाद पॉइंट है। तो यहाँ टेबल में 6 अंक के बाद और यहाँ पर 1, टोटल 7 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है फ्रॉम द राइट साइड। तो राइट साइड से 7 अंक के बाद पॉइंट लगाओ, 1 2 3 4 5 6, नंबर्स नहीं है तो एक जीरो दे दो, 7 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0036164। इस तरीके से लिखना है। अब देखो 0.05 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, 5 का देखेंगे वैल्यू। 5 का वैल्यू दिया हुआ है पॉइंट के बाद 0900410, तो इसको पूरा लिखो पहले, 0900410। ये पॉइंट के पहले जीरो है, इसको नहीं लिखना है। इतना लिखने के बाद अब गिनिए कितना अंक के बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 6 और यहाँ 2, टोटल 8 अंक के बाद पॉइंट लगाना है। तो राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर कुछ नंबर्स नहीं रहेगा तो जीरो अपने से लगाना है, तो 8 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। इसका मतलब इसका वैल्यू हो गया 0.000904 फिर इसके आगे आप जितना मर्जी जीरो लगा लो। तो पॉइंट कहाँ लगाना है ये आपको समझना है। अब सबको लिखने के बाद सबको ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर आएगा 12.2641165। लेकिन हमारा फाइनल आंसर में हम लोग डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट लेते हैं। 2 डिजिट के बाद सारे नंबर्स को काट दीजिए। कटा हुआ पहला नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो बगल में 1 जोड़ेंगे, तो पहला नंबर जो कटा है वो 4 है, तो 4 5 से बड़ा तो है नहीं, इसलिए बगल में कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 12.26। क्वेश्चन नंबर 23, इफ द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड USA इज 100 रुपीज इक्वल टू $12.25। इंडिया और USA के बीच जो एक्सचेंज रेट है वो कितना है, तो इंडिया का 100 रुपीज इक्वल टू USA का $12.25 है। तो आपको 5476 रुपीज़ का कितना डॉलर मिलेगा ये पता करना है। तो टेबल ऑफ 9 वैल्यू बनाएंगे जिसमें एक तरफ रुपीज़ एक तरफ डॉलर लिखेंगे। अब चूँकि कोई भी टेबल ऑफ 9 वैल्यू बनाते हैं तो वहाँ पर हमको एक का वैल्यू पता होना चाहिए। यहाँ पर कितना का वैल्यू पता है, 100 का। 100 रुपया का $12.25 लिखा हुआ है, तो पहले 1 रुपया का कितना होता है ये पता करेंगे। क्या लिखा हुआ है, 100 रुपीज़ इक्वल टू $12.25। तो 1 रुपया इक्वल टू क्या करेंगे, 12.25 को 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1 रुपया का कितना डॉलर आएगा ये पता चल जाएगा। रुपये इक्वल टू $0.1225। तो 1 रुपये इक्वल टू टेबल में लिखेंगे $0.1225। अब इसी तरह से 2 रुपीज़ का कितना होगा, 3 का कितना होगा, 4 का कितना होगा, इसी प्रकार से 9 तक का वैल्यू निकालना है, तब बनेगा टेबल ऑफ 9 वैल्यू। तो 1 रुपीज़ का 0.1225 है। 2 रुपीज़ का निकालने के लिए 0.1225 को फिर से ऐड कर दें तो आ जाएगा 0.2450। इसी तरह से आपको 3 का निकालने के लिए फिर से 0.1225 ऐड करेंगे तो आएगा 0.3675। इसी प्रकार से आपको 9 तक का निकालना है। तो ये टेबल ऑफ 9 वैल्यू आपका बन के रेडी हो जाएगा। टेबल ऑफ 9 वैल्यू बनाने के बाद आपको बोला है 5476 का रुपीज़ का कितना डॉलर मिलेगा ये पता करना है। तो 5476 रुपीज़ को पहले ब्रेक करेंगे, जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, 5 लिखेंगे, 5 के बाद जितना अंक है उतना जीरो लगा दो।
5 के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो, फिर 4 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, फिर 7 के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो, 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 6, बस। तो ये बस ब्रेक करना आना चाहिए। अब आप सिंपली 5470 और फिर 6 का वैल्यू निकालते जाएंगे। तो जैसे 5000 का कैसे निकालेंगे, तो 5000 का निकालने के लिए 5 का वैल्यू देखेंगे। 5 का वैल्यू है 0.6125, लेकिन हम पॉइंट नहीं लिखेंगे, पहले पूरी वैल्यू लिखेंगे 6125, और फिर 5000 में 3 तो जीरो है, 1 2 3। अब पॉइंट कैसे लगाएंगे, तो राइट साइड से देखिए 1 2 3 4, 4 अंक के बाद पॉइंट है, तो राइट साइड से आप 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 612.5000। इसी प्रकार से आपको 400 का, 70 का और 6 का भी निकालना है। इतना वैल्यू निकालने के बाद सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर आपका आंसर आएगा 670.8100, लेकिन फाइनल आंसर में हमको डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट लेना होता है, तो इस 2 डिजिट के बाद बाकी नंबर्स को काट दीजिए। कटा हुआ पहला नंबर 5 से बड़ा हो तो बगल में 1 जोड़ते हैं, तो कोई जीरो है तो बगल में नहीं जुटेगा, तो फाइनल आंसर होगा 670.81 यानी कि 5476 रुपीज़ बराबर हो जाएगा 670.81। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, इफ 100 मीटर्स इक्वल टू 109.361 यार्ड्स, प्रिपेयर अ टेबल ऑफ 9 वैल्यू फॉर दिस रेट एंड with its help convert 894 meters into yard। 100 मीटर का 109.361 यार्ड होता है, तो बोला है कि आप 894 मीटर का कितना यार्ड होगा ये बताओ। टेबल ऑफ 9 वैल्यू बनाने के लिए हमको 1 मीटर का कितना यार्ड होता है ये पता करना होगा। 100 का दिया हुआ है, 100 मीटर इक्वल टू 109.361 यार्ड होता है, तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर का निकालने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। 109.361 डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा 1 मीटर इक्वल टू 1.09361, इसको डिवाइड करने पर ये आएगा। तो 1 मीटर का आ गया, तो 1 मीटर का जैसे आ गया आपका 2 का 3 का 4 का 5 का 9 तक निकालना है। कैसे निकालना है, आपको 1.09361 1 मीटर का है, 2 मीटर का निकालने के लिए 1.09361 फिर से ऐड करते जाओ। इसी तरह से ऐड करते करते करेंगे तो होगा 2.18722, ये 2 मीटर का हो गया। इसी तरह से 3 का निकालना हो तो 1.09361 ऐड करते जाएंगे, 3.28083 आएगा। तो बार बार आपको ऐड करने से आपका टेबल ऑफ 9 वैल्यू बन जाएगा। टेबल ऑफ 9 वैल्यू बनाने के बाद आपको 894 मीटर्स का वैल्यू यार्ड में निकालना है। तो पहले 894 को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे 894 के लिए लिखेंगे 800 + 90 + 4। कैसे ब्रेक करना है इसके पहले वाले क्वेश्चन में काफ़ी बार कर चुके हैं। 800 का वैल्यू निकालेंगे, 90 का, फिर 4 का वैल्यू निकालेंगे। निकालने के बाद इन सबको कर देंगे टोटल। टोटल करने के बाद आएगा इसका वैल्यू 977.68734 यार्ड। लेकिन फाइनल आंसर में हमको सिर्फ डेसिमल के बाद 2 डिजिट रखना है, तो डेसिमल के बाद कटा हुआ जो फर्स्ट नंबर है वो 5 से बड़ा हो तो बगल में 1 जोड़ेंगे। जैसे यहाँ कटा हुआ पहला नंबर 7 है जो कि 5 से बड़ा है, तो बगल में 1 जोड़ दो, तो फाइनल आंसर होगा 977.68 की जगह में हो जाएगा 9, 1 ऐड कर देना होता है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट 24। क्वेश्चन नंबर 25, प्रिपेयर ए टेबल ऑफ 9 वैल्यू एट ₹100 इक्वल टू 50.80 francs and calculate therefrom the value of 8732 पैसे। 100 रुपीज़ बराबर 50.80 फ्रैंक्स दिया हुआ है। फ्रांस में चलता है फ्रैंक्स, जैसे इधर इंडिया में रुपये चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, उसी तरह से फ्रांस में फ्रैंक चलता है। तो 100 रुपया बराबर 50.80 फ्रैंक्स दिया हुआ है। तो आपको टेबल ऑफ 9 वैल्यू बनाने के लिए 1 रुपया बराबर कितना फ्रैंक्स होता है ये पता करना होगा। 100 रुपया इक्वल टू 50.80 फ्रैंक्स है, तो 1 रुपया का वैल्यू निकालने के लिए 50.80 को 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.5080 फ्रैंक्स। तो ये 1 रुपीज़ का फ्रैंक्स में वैल्यू आया। तो 1 रुपीज़ का वैल्यू है 0.5080, तो 2 रुपीज़ का वैल्यू निकालने के लिए 0.5080 फिर से ऐड कर दो तो आएगा 1.0160, 2 रुपीज़ का आ गया। इसी तरह से 3 रुपीज़ का निकालने के लिए 0.5080 ऐड कर दीजिए तो ये आएगा 1.5240। इसी प्रकार से आपको 9 तक का वैल्यू निकालना है, टेबल ऑफ 9 वैल्यू बन जाएगा।
अब आपको 8732.50 पैसे का वैल्यू निकालना है, तो इसको ब्रेक करेंगे। तो कैसे ब्रेक करेंगे आइए देखते हैं। 8 लिखेंगे, 8 के बाद 3 अंक है, पॉइंट के पहले काउंट करेंगे 1 2 3, तो 3 जीरो लगाओगे। फिर 7 लिखेंगे, 7 के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगाएंगे। फिर 3 लिखेंगे, 3 के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो लगाएंगे। फिर 2 लिखेंगे, फिर 0.50, तो 0.50 के लिए 0.5 लिख दो, ख़त्म। अब इसका वैल्यू निकालते जाना है। पहले 800 का वैल्यू निकालना है, 700, फिर 30, फिर 2 का। तो ये आप पहले से जानते हैं। 0.5 का कैसे निकालेंगे, तो 0.5 का निकालने के लिए 5 का देखेंगे। 5 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 का वैल्यू है 2.5400, तो अब बिना पॉइंट लिखे पूरा वैल्यू 25400। अब पॉइंट काउंट कीजिए कितना अंक के बाद लगेगा, तो राइट साइड से गिनिए 1 2 3 4 और यहाँ पर एक 5, टोटल 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है राइट साइड से। तो राइट साइड से पॉइंट लगाइए 1 2 3 4 5। तो पॉइंट लगाने पर आपको वैल्यू आ रहा है 0.25400। अब सारा वैल्यू निकालने के बाद इन सबको कर देंगे टोटल। टोटल करने पर आ रहा है वैल्यू 4436.1100 फ्रैंक्स। लेकिन फाइनल आंसर में हम लोग को सिर्फ 2 डिजिट तक ही लिखना है डेसिमल के बाद, तो 2 डिजिट के बाद बाकी नंबर्स को काट दीजिए। फाइनल आंसर आएगा 4436.11 फ्रैंक्स। क्वेश्चन नंबर 26, कन्वर्ट 2,83,605 into Deutschmark by using a table of 9 value if 100 rupees equal to 25.80 DM। जैसे इंडिया में रुपये चलता है वैसे डेनमार्क में मार्क करेंसी चलता है। तो बोला है कि 100 रुपया बराबर 25.80 मार्क है, तो आपको 2,83,605 रुपीज़ का कितना मार्क मिलेगा ये पता करना है। तो किसी का भी वैल्यू पता करने से पहले हमको 1 रुपया का वैल्यू पता करना होगा। तो 100 रुपया का दिया हुआ है 25.80, तो 1 रुपया का पता करने के लिए क्या करेंगे, 25.80 को 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.2580। तो ये 1 रुपया का वैल्यू आ गया 0.2580 मार्क। तो 2 रुपया का पता करने के लिए फिर से 0.2580 जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 0.5160। ये 2 रुपये का हो गया। अब 3 रुपये का निकालने के लिए 0.2580 फिर से ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा 0.7740, 3 का आ गया। इसी प्रकार से आपको 9 तक निकालना है टेबल ऑफ 9 वैल्यू के लिए। टेबल ऑफ 9 वैल्यू बनाने के बाद आपको 2,83,605 को ब्रेक करना है। 2,83,605 को ब्रेक करेंगे कैसे, तो पहले 2 लिखिए, 2 के बाद 5 डिजिट है, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगाओ। फिर 8 लिखेंगे, 8 के बाद 1 2 3 4 डिजिट है तो 4 जीरो लगाएंगे। फिर 3 लिखेंगे, 3 के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगाएंगे। फिर 6 लिखेंगे, 6 के बाद 2 डिजिट 2 जीरो, फिर जीरो तो लिखना नहीं है। फिर 5 के लिए लिखेंगे, कोई पॉइंट नहीं है तो 5 केवल रहेगा। इतना करने के बाद आपको 2,80,000, 3,600 और फिर 5 का वैल्यू निकालना है। तो 2 लाख का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 लाख का वैल्यू निकालने के लिए 2 का वैल्यू देखेंगे टेबल वैल्यू। यहाँ पर है 0.5160, पॉइंट अभी मत लगाओ, पहले लिखो 5160 और फिर 2 लाख में 5 को जीरो और है, 1 2 3 4 5। अब देखो कितना अंक के बाद पॉइंट है राइट साइड से, तो 1 2 3 4, 4 अंक के बाद पॉइंट है, तो इधर भी राइट साइड से 4 अंक के बाद पॉइंट लगा दो 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 5160.0000। तो 5160.0000। इसी प्रकार से आपको 80,000 का निकालना है। तो 80,000 का निकालने के लिए 8 का देखेंगे, 8 का वैल्यू है 2.0640, लेकिन आपको लिखना है 20640, अभी पॉइंट नहीं लगाना है। फिर 80,000 में 4 जीरो और है, 1 2 3 4। अब काउंट कीजिए कितना अंक के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 4 के बाद 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो आएगा 20640, पॉइंट के बाद 000 लगाते रहो। तो इसी प्रकार से आपको सारे वैल्यू निकालना है, 2 लाख का, 80,000 का, फिर 3,000 का, फिर 600, फिर 5 का, और सबको निकालने के बाद टोटल कर देंगे। टोटल करने पर आपका आंसर आएगा
7317.0900, लेकिन फाइनल आंसर में हमको सिर्फ डेसिमल के बाद 2 ही अंक तक रखना है और कटा हुआ पहला नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो बगल में एक जोड़ते हैं। कटा हुआ नंबर आपका 5 से बड़ा नहीं है, इसलिए फाइनल आंसर होगा 73170.09। क्वेश्चन नंबर 27, कन्वर्ट $456.72 into Indian currency if $1 equal to 8.75। $1 बराबर दिया हुआ है 8.75। तो आपको $456.72 का कितना रुपया मिलेगा ये पता करना है। तो $1 का चूँकि दिया हुआ है तो एक डॉलर का वैल्यू है 8.75। $2 का निकालने के लिए 8.75 फिर से ऐड कर दो, 17.5 आ जाएगा। $3 का निकालने के लिए 8.75 फिर से ऐड कर दीजिए, 26.25 आएगा। इसी प्रकार से 9 तक आपको निकालना है। टेबल ऑफ 9 वैल्यू बन जाएगा। टेबल ऑफ 9 वैल्यू बनाने के बाद 456.72 को ब्रेक करना है। 456.72 इक्वल टू 4 के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो, फिर 5 लिखेंगे, 5 के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो, फिर 6 लिखेंगे, प्लस 0.72 को कैसे ब्रेक करेंगे तो 7 के लिए पहले लिखेंगे 0.7, फिर प्लस 2 के लिए लिखेंगे 0.02। अब एक एक करके इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे तो पहले 400 का निकालेंगे। तो 400 का निकालने के लिए 4 का देखेंगे वैल्यू, 4 का वैल्यू है 35.00। तो अभी पॉइंट मत लगाइए, 3500 लिखिए और 400 में 2 जीरो और है। इतना लिखने के बाद देखिए राइट साइड से कितना अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट है, 1 2, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो तो ये हो गया 3500। उसी तरह से आपको 50 का निकालना है। तो 50 का देखने के लिए 5 का देखेंगे 43.75, आप पहले लिखेंगे 4375 बिना पॉइंट लगाए हुए। 50 में 1 जीरो है तो 1 जीरो और। अब राइट साइड से गिनिए कितना अंक के बाद पॉइंट है, 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट तो 2 अंक के बाद हो गया 437.5। इसी तरह से 6 का डायरेक्ट दिया हुआ है 52.50, डायरेक्ट लिखा। 0.7 का देखने के लिए 7 का देखेंगे 61.25, 61.25 है, अभी पॉइंट नहीं लगाना है, 61.25 लिखेंगे। अब यहाँ पॉइंट काउंट कीजिए, यहाँ पर 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट है और यहाँ भी 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 और 1 3, टोटल 3 अंक के बाद पॉइंट लगाना है राइट साइड से। 1 2 3, तो ये होगा 6.125। तो कैसे पॉइंट लगता है ये आपने सीखना है। फिर $0.02 का निकालना है तो इसके लिए 2 का देखेंगे 17.50, तो केवल 1750 लिखिए। अब काउंट कीजिए पॉइंट, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट और यहाँ पर भी 2 अंक के बाद पॉइंट, तो टोटल 4 अंक के बाद पॉइंट है। तो 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट लगा दो तो 0.1750 ये रहा। सबका वैल्यू निकालने के बाद इन सबको टोटल कर लीजिए। टोटल करने पर वैल्यू आएगा 3996.300। अब फाइनल आंसर में हम लोग को 2 डिजिट रखना होता है पॉइंट के बाद, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 3996.30। 27 खत्म। क्वेश्चन नंबर 28, वर्कआउट ए टेबल ऑफ 9 वैल्यू एट ₹9.6875 पर लीटर। 1 लीटर की प्राइस दी हुई है 9.6875, तो इसकी हेल्प से आपको 452 लीटर्स की प्राइस और 678.5 लीटर्स की प्राइस पता करना है। तो पहले हम टेबल ऑफ 9 वैल्यू बनाएंगे। 1 लीटर की प्राइस है 9.6875, तो 2 लीटर का निकालने के लिए 9.6875 फिर से ऐड करेंगे तो आएगा 19.3750 आएगा 19.3750 2 लीटर का। इसी प्रकार से एक बार 9.6875 फिर से ऐड करेंगे तो आएगा 29.0625, ये हो गया 3 लीटर का। इसी प्रकार से बार बार आप 9.6875 ऐड करेंगे तो आपका 4 5 6 7 लीटर का निकलता जाएगा। इसी तरीके से आपको 9 तक निकालना है टेबल ऑफ 9 वैल्यू के लिए। टेबल ऑफ 9 वैल्यू बनाने के बाद आपको 452 लीटर्स की प्राइस निकालना है। तो 452 को ब्रेक करेंगे तो आएगा 400 फिर 50 फिर 2, सबको ऐड करने पर 452 ही आता है। अब इसका वैल्यू इस टेबल के बेसिस पे निकाल देंगे।
कॉस्ट ऑफ 400 लीटर इजकल टू 400 का निकालने के लिए 4 का देखना होता है। 4 का वैल्यू है 38.7500, लेकिन आपको लिखना है 387500, 400 में 2 जीरो और। इतना करने के बाद राइट साइड से देखिए कितना अंक के बाद पॉइंट है 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, 3875.000 आएगा। इसी प्रकार से आपको 50 का निकालना है, फिर 2 का निकालना है और सबको ऐड कर देना है। तो इट्स क्वाइट सिंपल, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। निकालने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 4378.75। तो चूँकि पहले लेक्चर हमारा हो चुका है, काफ़ी क्वेश्चन हो चुका है एकदम शुरू से, तो इसमें हमने सिर्फ एक्सप्लेन किया है कि कैसे बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।